जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस प्री का एग्जाम और आरओ री एग्जाम ये दिसंबर के आसपास स्पष्ट रूप से होता हुआ दिखाई दे रहा है कि दिसंबर में एग्जाम संपन्न हो जाएगा। 7 दिसंबर और 8 दिसंबर ये 2 डेट लगातार वायरल हो रहे हैं जिस पर पीसीएस प्री का एग्जाम होने की संभावना दिख रही है। और वहीं आरओ की बात करेंगे तो 22 दिसंबर को आरओ का एग्जाम हो जाएगा। देखिए, ये जो एग्ज़ाम डेट है ये एक नई समस्या पैदा कर रहा है, नॉर्मलाइजेशन, है ना। अब नॉर्मलाइजेशन एक अलग स्तर की समस्या होगी भाई पीसीएस के एग्जाम में, आरओ के एग्जाम में। देखिए, सबसे पहले बात करें नॉर्मलाइजेशन किस हद तक सही और नॉर्मलाइजेशन कहाँ करना सही होगा। देखिए, नॉर्मलाइजेशन की अगर बात किया जाए, जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, इन सब सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन ठीक है कि हार्डनेस लेवल, इजीनेस लेवल क्या था, है ना। अब भाई हिस्ट्री या पॉलिटी ऐसे सब्जेक्ट में कहाँ नॉर्मलाइजेशन करेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब तो पूरी तरीके से ना ये ऐसे सब्जेक्ट है जैसे फैक्ट बेसिस, है ना, कि आपने अगर फैक्ट पढ़ा है तो आपको याद है, ठीक है, तो ठीक है चीज़ें। अगर आपने फैक्ट नहीं पढ़ा है तो आपको याद नहीं है ना। और साथ में डिपेंड करता है कि किस प्रकार का बच्चा एग्जाम अटेंड कर रहा है। जैसे मान के चलिए एक शिफ्ट में ऐसे सभी बच्चे पढ़ गए जिसने फैक्ट ज़्यादा पढ़ा हुआ है, तो फिर भाई ऑब्वियस सी बात है कि उनका नंबर ज़्यादा हो जाएगा। एक ऐसी ग्रुप बनती है जहाँ पे कम पढ़ा हुआ बच्चा पढ़ता है तो फिर उसके नंबर मतलब थोड़े से कम हो जाएंगे। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इजीनेस और टफनेस का लेवल मतलब मैथ्स, रीजनिंग या फिर साइंस के जैसे नहीं जज किया जा सकते। तो पूरी तरीके से फैक्ट है। फिर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन रखना बड़ा ही मतलब एक अब क्या कहा जाए, इसमें कुछ स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि नॉर्मलाइजेशन से क्या हो सकता है। देखिए भाई, इसमें सीधी सी बात है कि भले ही अगर आपको वर्तमान में इसके बारे में चीज़ें नहीं समझ में आ रही, लेकिन इसका तगड़ा नुकसान होने वाला है इन फ्यूचर। मतलब 1 साल 2 साल बीतेगा फिर आप देखेंगे ना लगातार नुकसान आएगा। भाई देखिए, अब नॉर्मलाइजेशन है तो किसी को फ़ायदा होगा, कोई प्लस जोन में रहेगा, किसी को नुकसान होगा। अब भाई जिसको फ़ायदा होगा उसको तो खूब मज़ा आएगा, है ना, और जिसको नुकसान होगा वो भाई परेशान होगा। अब ये बड़ी गंभीर समस्या है कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर कैसे होगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, अब ये समय बताएगा, देखा जाएगा। अब अभी तक तो वर्तमान में गवर्नमेंट अगर चाहे, सरकार चाहे तो कुछ ऐसा कर सकता है कि नॉर्मलाइजेशन की नौबत ही ना आए, है ना। जैसे ये जो एक्ट में परिवर्तन करना चाहता है, एक्ट में परिवर्तन न करके एसओपी जो बनाया गया है ना, एसओपी में ये रखा गया है कि 10 किमी के दायरे में स्कूल मिले, है ना। तो इसमें चाहे तो गवर्नमेंट परिवर्तन कर दे थोड़ा सा, है ना, या फिर भाई कुछ और भी ऐसे प्रावधान करे ना जिससे नॉर्मलाइजेशन की स्थिति ना फंसे। अगर ये बात आती है ना तो फिर बड़ा तगड़ा नुकसान होने वाला है इन फ्यूचर, या फिर जो भी होगा वो तो देखा जाएगा भाई, किसी को नुकसान और किसी को फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। खैर, अब जो भी चीज़ है वो तो चलेगा ही, है ना। आपका सिर्फ एक ही काम है कि आप लगातार एकदम मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, निस्वार्थ भाव से लगातार पढ़ाई करते रहिए। जो अभी आपके हाथ में, बस आप उस पर काम कीजिए, क्योंकि इन चीज़ों को परिवर्तित करना या इसमें कुछ भी करा पाना आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। तो आप पढ़ाई करते रहिए निस्वार्थ भाव से, लगातार मेहनत कीजिए। मेहनत का परिणाम कभी व्यर्थ नहीं होता है ना। आप मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम आपको आज निकल जरूर मिलेगा, है ना। और अगर आप देखिए यूट्यूब से इधर उधर भटक कर पढ़ाई कर रहे हैं भाई, आपका समय बर्बाद हो रहा है, तो इन सब चीज़ों से अगर बचना चाहते हैं तो इसका एक बेहतरीन उपाय है कि देखिए, आप यूपीपीसीएस प्री की प्रिपरेशन करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जीएस और सीसेट आपको दोनों मिलेगा, है ना। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 1600 रुपये। देखिए, फीस बहुत बड़ी नहीं है, 1600 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है ना। ऐसा नहीं कि बड़ा नहीं है, लेकिन जो आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है उसके कंपैरिजन आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। 2 महीने इसकी वैलिडिटी होगी, है ना। ये एकदम अपडेटेड सिलेबस रहेगा लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के अनुसार, है ना। आप इसको 2 महीने में आप मल्टीपल टाइम जितनी बार चाहे आप इसे देख सकते हैं, है ना। अभी दिसंबर में अगर एग्जाम को मानेंगे तो प्रॉपर आपके पास 2 महीने के आसपास का समय बच रहा है। तो ये तो पीसीएस की बात रही। और अगर आप आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो आप RO की कोर्स परचेज कर सकते हैं मात्र 1200 रुपये में, है ना। इसमें आपको कंप्लीट GS का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, है ना। अच्छा, ये GS की बात है, अगर GS और हिंदी दोनों परचेस करना चाहते तो सिर्फ 800 रुपये में आपको वीडियो मटेरियल मिल जाएगा। इसकी वैलिडिटी 6 महीने की होगी। तो ये सब कोर्स जो आप परचेस करना चाहते हैं इसमें से कोई भी, इसके अतिरिक्त और भी कई कोर्स हैं जिसके बारे में आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के एप्लीकेशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या नीचे स्क्रीन पर जितने भी नंबर दिख रहे हैं इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।